हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में सुन रहे थे। राधा रानी का तत्व समझा हमने, राधा रानी के गुण समझे हमने, राधा रानी की जन्म लीला समझी। आज हम स्पेशल लीला सुनेंगे श्रीमती राधा रानी की। कुछ अब हम लीला सुनना स्टार्ट करेंगे। कुछ हमारी सुनी हुई लीलाएं होंगी, कुछ अनसुनी हुई लीलाएं होंगी। आज हम बेसिकली जिस लीला के बारे में सुनेंगे दैट इज पोखर लीला, पीली पोखर लीला। तो कुछ भक्तों ने सुन रखा होगा इस बारे में, कुछ ने नहीं सुन रखा होगा, कुछ ने आधी सुन रखी होगी, पूरी नहीं सुन रखी होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पीली पोखर लीला क्या है। वैसे तो शास्त्र में बहुत डिटेल में बताई गई है पीली पोखर लीला, लेकिन कुछ कुछ बिंदु समझने का हम सब कोशिश करें। तो वर्णन यहाँ से आता है कि एक बार दो तरीके से वर्णन कथा आती है कि एक जगह ये आता है कि श्रीमती राधा रानी यमुना जी को पार करके उस साइड जो वन है वहां पर अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, और वहां पे दुर्वासा ऋषि आते हैं। और कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि बरसाना में श्रीमती राधा रानी थी और वहां पे दुर्वासा मुनि आते हैं। बात एक ही है, कल्पों का भेद होता है, किसी कल्प में ऐसी लीला होती है, किसी कल्प में ऐसी लीला। तो होता क्या है कि जो सारी सखियां हैं वो मिट्टी के ब्रज रज के बर्तन बनाकर और ब्रज रज का ही भोजन सा बनाकर खेल रही थी। रसोई रसोई जैसे खेलते हैं वैसे, जैसे हम किचन सेट से खेलते थे। किसने खेला किचन सेट से? स्टील के किचन सेट किसी ने नहीं खेला? चीनी मिट्टी के। हाँ अच्छा, आप लोग नई जनरेशन में आ गए शायद। हम लोगों ने खेला था। राइट तो हाँ कुछ ने खेला, कुछ अभी भी मेरे अंदर उसमें आते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट, फाइन, बहुत खुशी की बात है। तो वो भी ब्रज रच के, हमारे तो चलो चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे, स्टील के आने, अब तो प्लास्टिक के भी आ गए। लेकिन तब वो तो श्रीमती राधा रानी और सखियां जो थी वो ब्रज रच के बर्तन बनाई हुई थी और उसमें रसोई रसोई खेल रही थी। कुछ ने डिसाइड किया कुछ ने डिसाइड किया कि चलो अभी भोजन बनाना है, मैं जंगल से लकड़ियां लेके आती हूँ, मैं ये लेके आती हूँ, मैं ये फल लेके आती हूँ, फिर इसका जूस बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो ऐसे करके वो खेल कर रही थी। उस वक्त श्रीमती राधा रानी अंदर थी, उस बाहर जगह नहीं थी। तो वहां से दुर्वासा ऋषि आते हैं, और वो जो सखियां थी वो दुर्वासा ऋषि से भी कहती हैं कि आइए आइए महाराज जी भोजन कीजिए। अब दुर्वासा ऋषि तो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है क्रोध के लिए। तो वो कहते हैं कि आप हमसे खेल कर रही हैं, आप हमें मिट्टी का, अभी वो ब्रज रज नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमें मिट्टी का खाना खिलाएंगी, मैं आपको श्राप दूंगा। अब जैसी सखियों ने ये सुना वो भागी भागी श्रीमती राधा रानी के पास जाती हैं कि ऐसे ऐसे एक ऋषि आए हैं और वो उन्होंने तो बिल्कुल लाल आंखें कर ली हैं और कह रहे हैं मैं श्राप दूंगा। हमने तो ब्रज रज के लिए कहा था, हमें क्या पता थी, हम तो जैसे खेलना है हम तो खेल रहे थे। श्रीमती राधा रानी ने कहा ठीक है। उस वक्त दुर्वासा ऋषि के पास श्रीमती राधा रानी आती है, और श्रीमती राधा रानी मधुर भाषिणी है। इतना मधुर स्वर बोलती है कि किसी कोई भी कितना भी कठोर हृदय हो वो पिघल जाता है। इतना सुंदर है, इतना लावण्य है और इतना मधुर वाणी है उनकी। कहीं कहीं जगत में देखा जाता है कोई सुंदर है लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है इतने खराब इतने हार्श वर्ड बोलता है कि सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। लेकिन श्रीमती राधा रानी सदगुण है, एक स्त्री, एपिटोम ऑफ अ परफेक्ट स्त्री अगर बोला जाए तो दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो वो आती हैं, उनकी वाणी सुनकर वो शांत हो जाते हैं। वो कहती हैं आपको खीर खानी है? हाँ। तो वो ब्रज रज है उसी का ऐसे खेल करके खीर बना के उनको देती है। कहीं कहीं वर्णन आता है ओरिजिनल खीर बनाई है, कहीं कहीं वर्णन आता है कि ब्रज रज की ही खीर बनाई है। लेकिन उनका रूप देख के, उनके मधुर वाणी को देख के दुर्वासा मुनि इतने मोहित हो जाते हैं कि उस खीर को खाते हैं और इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि कुछ होश ही नहीं रहता। क्योंकि वो खीर नहीं थी, दैट इज डिवाइन। पहली बात तो ब्रजरथ, और दूसरा श्रीमती राधा रानी के हाथ की, तो दैट इज डिवाइन खीर एक्चुअली। और उसको खा के उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा नहीं खाया है कभी, क्योंकि डिवाइन खीर है वो। और वो कहते हैं मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हाथ से जो भी खाएगा खीर उस वो रोगों से मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, बहुत संपत्ति धन संपत्ति ये सब उसके यहाँ बढ़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी वरदायिनी है, वर लेने वाली नहीं है, सबको वर देती हैं। लेकिन उनका चरित्र ऐसा है कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो वर भी स्वीकार कर लेती है। श्रीमती राधा रानी के हाथ का ऑलरेडी ऐसा है, वर क्या, उन्हें वर की जरूरत नहीं थी, जो वर दिया गया वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। श्रीमती राधा रानी के हाथ का जो खाएगा तो वो कहाँ ही उसका पोजीशन होगा, हम समझ सकते हैं राइट, समझ क्या ही सकते हैं हम इवन।
बट भक्तों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो वर भी एक्सेप्ट किया। अब सखियों में बात फैल गई और आगे चल के पूरे बरसाना में और नंदगांव तक ये बात पहुंच गई। नंदगांव में ये बात पहुंच गई तो श्रीमती यशोदा मैया के पास भी पहुंची ये बात। अब वो तो लाला के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है। यशोदा मैया सोचती है कि मेरा लाला तो गैया चराने जाता है, कभी ये असुर आ रहा है, कभी वो असुर आ रहा है, गैया चराता है, पूरे दिन असुरों को मारता है, जैसे तैसे तो बच जा रहा है वो, क्या पता कब तक बच पाए। तो उसको तो बहुत जरूरत है, बहुत थक जाता है, बहुत जरूरत है माँ की ममता। जो यशोदा मैया का वात्सल्य है वो किसी का वात्सल्य नहीं है। उस वात्सल्य का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जाता जो ममता यशोदा मैया के अंदर है। तो उन्होंने कही कि मैं लेकिन कीर्तिदास से विश्वभानु महाराज से कहूं कैसे कि ऐसे अविवाहित कन्या को हमारे घर भेज दीजिए भोजन बनाने के लिए। तो ये कहना भी तो ठीक नहीं लगेगा। तो मन में एक तरफ ये चल रहा है कह दूं, एक तरफ ये चल रहा है कि कैसे कहूं। लेकिन एक अवसर आता है। एक बार भानु महाराज के महल में कुछ उत्सव का आयोजन था, उसमें सबको निमंत्रण दिया गया। बरसाना के सबको निमंत्रण दिया गया, ब्रजवासियों में नंदगांव के ब्रजवासियों को सबको निमंत्रण दिया गया। तो उसमें यशोदा मैया, नंद महाराज भी आए, बच्चे भी, बलराम जी कृष्ण भी आए, रोहिणी माता भी आई। आपस में बहुत आलिंगन किया, भेंट दी एक दूसरे को, बातचीतें करी। तभी कीर्तिदा यशोदा मैया को अपने साथ रसोई घर में ले जाती है। और वहां पे यशोदा मैया क्या देखती है, पूरा का पूरा जो भोजन का मैनेजमेंट है उसका लीड कौन कर रही है, श्रीमती राधा रानी। और बाकी सारी सखियां भी हैं, लेकिन जो लीड कर रही है वो कौन कर रही है, श्रीमती राधा रानी। एक साथ सैकड़ों सैकड़ों चूल्हे चल रहे हैं और उसमें एक साथ बहुत सारी डिशेस बन रही हैं, और वो भी स्वाद एक से बढ़कर एक। सोच भी नहीं सकते क्या क्या स्वाद होगा। अब श्रीमत यशोदा जी को एक एक अवसर मिला कि मैं कुछ कीर्तिदा से बात करूं। तो वो अपना फाइनली बात बोलती है कीर्तिदा से कि मैं चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो इतनी सुंदर, सुशील, इतनी प्रवीण हर काम में सुदक्ष, ये जो है, ये मेरे लाला के लिए भी भोजन बनाए। अब जो बरसाना वाले हैं और नंदगांव वाले हैं, ब्रजवासी हैं बेसिकली, जो वो सब चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। बस बात नहीं हो पा रही है, अंदर से सभी चाहते हैं कि कृष्ण का विवाह श्रीमती राधा रानी के साथ हो जाए। तो ये भी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वृषभानु महाराज से एक बार बात करती हूँ। तो उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो बरसाना वाले हैं वो कृष्ण के लिए दीवाने हैं, और जो नंदगांव वाले हैं वो श्रीमती राधा रानी के दीवाने हैं। तो कहते कि कान्हा के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो डिसाइड हो गया कि फाइनली डेली श्रीमती राधा रानी नंदगांव जाएंगी और वहां यशोदा मैया के घर भोजन बनाएंगी कृष्ण के लिए। तो ऐसा ही स्टार्ट हुआ। अब श्रीमती राधा रानी भी अंदर से बहुत प्रसन्न है कि आज कृष्ण के दर्शन होंगे। और कृष्ण तो है ही प्रसन्न, वो तो चाहते ही हैं। अब जैसी श्रीमती राधा रानी नंदगांव पहुंचती हैं, यशोदा जी, उनका एक पर्सनल घाट है, यशोदा घाट, वहां पे उनके लिए कुआं बनाती हैं, वो यशोदा कूप के नाम से आज भी प्रेजेंट है। वहां पर उनका रसोई बनाती है कि यहाँ पर आपको, मतलब यहाँ पे हम खाना बना सकते हैं भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो ऐसी करता रोज नित्य नए नए भोजन, श्रीमती रोज जाती, रोज श्री कृष्ण को भोजन बना के खिलाती। और जब भगवान खा रहे होते तो फिर अजीब सा फेस बनाते, जैसे कि क्या दे दिया हो। अंदर ही अंदर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है कि और मिल जाए, लेकिन जान के ऐसे फेस बनाते क्योंकि उनको तो खेल कूद करना ही है, लीला है भगवान की कि अरे ये क्या दे दिया है। उधर से झरोके में से, विंडो में से श्रीमती राधा रानी देखती कैसे खा रहे हैं, कैसा लग रहा है इन्हें। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, आंखों आंखों में बातें करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और श्रीमती यशोदा मैया बहुत खुश हो रही है कि कन्या के हाथ से खा रहा है। एक तो पहली खुशी ये कि मेरा पुत्र ठीक होगा। दूसरी खुशी ये कि श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि मन में तो ये विचार है कि इनका विवाह हो, तो डेली आना जा रहा हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ लीलाएं कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं भगवान राधा रानी को। ठीक है, ये सब डेली लीलाएं हो रही हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी
रसोई में जा सॉरी, यशोदा मैया रसोई में जाती है, उस टाइम श्रीमती राधा रानी कुछ भोजन बना रही होती है। उनके अंदर पता नहीं क्या होता है, जो हृदय में प्रेम था वो ऊपर आ जाता है, एकदम भाव विभोर हो जाती है और राधा रानी को अपनी गोद में ले लेती है। गोद में ले लेती है, उनका आलिंगन करती हैं, पुस्कारती है उन्हें, बहुत प्यार करती है, प्रेम करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक जो प्रेम था उनका वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। जाती हैं, हल्दी लाती हैं और उनके हाथों में हल्दी लगा देती हैं। अब आजकल पे सोचेंगे, हल्दी लगा दी क्या हो गया, व्हाट अ बिग डील। ठीक है, हम तो हाथ धो लेंगे, हम चमाचम हम क्या करेंगे, हम तो हाथ धो लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन वैदिक संस्कृति में ये एक प्रतीक होता है कि बेसिकली इंगेजमेंट हो गई है। ये प्रतीक होता है कि विवाह इस घर में निश्चित हो गया, डिसाइड हो गया कि इस घर में विवाह होगा। तो जैसी वो लगाती श्रीमती राधा रानी तो नीचे मुंह कर लेती है, मुस्कुराती भी है, फिर नीचे भी मुंह कर लेती है, लज्जा आती है उन्हें कि और कैसे होगा। तो यशोदा मैया तो भी मतलब समझ लो कि जैसे जमीन है तो जमीन से ऊपर है, इतने भाव में, इतने प्रेम में इस वक्त श्रीमती राधा रानी के। और श्रीमती राधा रानी भी बहुत प्रसन्न है। अब वो नंद गांव से चलना स्टार्ट करती है, बरस हाथ पीले हो रखे हैं, प्रसन्न है, नीचे मुख लज्जा किया हुआ है, और बरसाना की ओर चल रही है। जैसी बरसाना की बाउंड्री पे पहुंचती हैं, उनके पैर नीचे आ जाते हैं। अब उन्हें और शर्म आने लगती है कि अब मैं मैया बाबा से क्या कहूंगी, ये मैंने क्या करा, उनसे पूछे बिना ऐसे पीले हाथ करवा दिए, सब क्या सोचेंगे, कैसे होगा मेरे मम्मी पापा का, मतलब मैया बाबा का इज्जत का क्या होगा। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मतलब उस टाइप से। तो अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हल देती है ललिता सखी। तो ललिता सखी से पूछा जाता है कि क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ललिता सखी देखती हैं, हाँ, जैसे बरसाने का पहाड़ है ना, उसके नीचे ही प्रिया कुंड है। तो वो कुंड है, वो मतलब बेसिकली जो वृषभानु महाराज है उनका पर्सनल कुंड है। तो कहती है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो कुंड है ना इसमें हाथ धो लो, और तुम मत धोना, हम तुम्हारा रगड़ रगड़ के हाथ धोएंगे, सब एक एक कण हटा देंगे पीला पीला, फिर तुम आराम से जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं रही। राधा रानी कहती ठीक है। तो राधा रानी फाइनली प्रिया कुंड में अपने हाथ धोने स्टार्ट करती हैं। अब वो हाथ तो धो रही है लेकिन मन ही मन सोच रही है मुझे क्या करना चाहिए, विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए, या ऐसी जो लुक्का छुपी वाली चल रही है रोज रोज जाना, हाँ ऐसी लीलाएं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करूं ये करूं। अब वो पूरा जो था हल्दी वो हट गया है, लेकिन फिर भी रगड़ी जा रही है, रगड़ी जा रही है, रगड़ी जा रही है, रगड़ी जा रही है। फिर फाइनली चेतना में, भाई चेतना में आती हैं और अपने महल की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कुंड था वो पूरा पहले तो स्वच्छ था, पूरा का पूरा पीला हो गया, पूरा पीला। अब ये पीला क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पीला है ये क्या है, ये राधा रानी का प्रेम है। जो प्रेम था कृष्ण के लिए, वो ही कलर जो है वो पीला पीला कलर रूप में उस कुंड में प्रेजेंट है आज भी। वो कुछ नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, वो पीला वर्ण। अब ठीक है कोई बात नहीं, राधा रानी चली जाती है अपने महल। प्रातः काल सुबह वही बरसाना वाले वासी आते हैं, अरे अरे ये क्या हो गया है, कल तक तो स्वच्छ था, आज ये पीला पीला कहाँ से हो गया। अब वो सोचने लग, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, ये राधा जी के हाथ यशोदा ना पीले कर दिए होंगे। अब वो खुद ही सोच रहे हैं, और पीला कर दिए होंगे तो फिर वो आई होंगी, फिर शर्मा गई होंगी कैसे कहूंगी, और फिर हाथ धोए होंगे, फिर ललिता ने कही होगी हाथ धो लो, बहुत चालाक है वो, फिर पीले हाथ धुलवा लिए होंगे ललिता ने, और फिर वो चला के चली गई। तो निश्चित रूप से ये विवाह निश्चित कर दिया गया है राधा रानी का और लाला का। ये राधे का और लाले का विवाह निश्चित कर दिया गया है कि वही है। चलो चलो विश्वानु महाराज के पास चलते हैं और पूछते हैं हमें नहीं बताया, ऐसा कैसे, हमें क्यों नहीं बताया। चलो चलो चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी चलो। चलो सब चल दिए, सब चल दिए, वहां पर पहुंचे। अब उनको तो कुछ पता ही नहीं है विश्वामित्र महाराज को। तो कहते हैं महाराज की जय हो, जय हो। महाराज आपकी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया है, आपने हमें बताया भी नहीं। अब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा दोनों राधा रानी की तरफ देखते हैं। अब देखते तो हैं, अब राधा रानी तो शर्म आ जाती है, उनका तो पूरा बिल्कुल दृष्टि नीचे हो जाती है। अब ऐसा तो आप सभी जानते हैं, अगर हाँ ना नहीं बोला जा रहा है, चुप रहा जा रहा है, उसका मतलब हाँ एग्री, एग्री किया मत होता है, एग्री कि आप एग्री कर रहे हैं इस बात से।
तो अब राधा रानी को डर लग रहा है कि डांट पड़ेगी, क्या होगा। बट वो इतनी प्रसन्न, कीर्तिदा वृषभानु महाराज इतने प्रसन्न, कहते हैं अरे भंडार खोलो, मोती का भंडार खोलो। और नंद बाबा के घर एक ब्राह्मण के साथ एक गाड़ी में भरकर मोतियों की कितनी माला थी, बहुत सारी माला बताई थी, इतनी माला भेजो। ये एक रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी तरफ से हाँ है। तो माला लेके एक ब्राह्मण वहां पे जाते हैं नंदगांव में। अब नंदगांव में क्या हुआ, यशोमती मैया उस वक्त तो बहुत मतलब भाव में आ गई थी। अब वो दोबारा से जमीन पे आई, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा, ये मैंने क्या कर दिया। अब कीर्तिदा क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वृषभानु महाराज क्या सोचेंगे, ब्रजवासी क्या सोचेंगे, राधा रानी का क्या होगा, मैं नंद बाबा से कैसे कहूँ कि मुझसे क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल लाज ही नहीं रखी, बिल्कुल ही नहीं सोचा, कुल की लज्जा मर्यादा ही नहीं रखी मैंने। डरते डरते वो भी नंद बाबा के पास पहुंचती है, उन्हें सारी बात बताती हूँ। अब मुझे लगा नंद बाबा कुछ कहेंगे, बट नंद बाबा भी चिंतित हो गए बहुत कि वाकई में वो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जो विवाह का प्रस्ताव आता है वो लड़की की तरफ से आता है। हमने तो कुछ ना उनसे पूछा, ना कुछ सजेशन लिया कि क्या चाहते भी है नहीं चाहते, बस सीधे हाथ ही पीले कर दिए उसके। तो वो भी चिंता में आ गए। इतने में खबर आती है कि एक बाहर बरसाने से संदेश वाहक आया है। अब तो उन्हें ऑर्डर लगाया, हे भगवान क्या भेजा होगा, क्या लिख दिया होगा कि दोस्ती खत्म, जैसे आजकल के टाइम पे लिख दिया जाएगा खत्म 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 या ब्लॉक्ड 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 तो ऐसा उन्हें लगा अब क्या होगा। अब जब आते हैं तो देखते हैं कि महाराज विश्वानु महाराज ने आपके लिए मोती भेजे हैं। अब वो बहुत प्रसन्न होते हैं, राहत मिलती है कि हाँ फाइनली उनकी तरफ से हाँ है। अब दूसरी टेंशन खड़ी हो जाती है। अब क्योंकि श्री जी वृषभानु महाराज के घर में आई हैं, तो वहां पर संपदा नंद बाबा के घर से ज्यादा है वृषभानु क्या, क्योंकि श्री जी स्वयं श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज के घर आई है ना, तो इसलिए वहां पे संपत्ति संपदा ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कृष्ण के घर। अब उन्हें लगता है इन्होंने तो मोती भिजवा दिए हैं, हम क्या भिजवाए, अब हमें भी तो देना होगा, हम क्या भिजवाए। वहां पे कृष्ण कह रहे हैं अरे क्या भिजवाए, लाओ मेरे को दो, हीरे दो मुझे, मैं हीरे की खेती करूंगा, सॉरी मोती दो मुझे, मैं मोती की खेती करूंगा। सब ठाके मारने लगते हैं, हाँ लाला तुम भी तो ऐसी बात करते हो, हम यहाँ टेंशन में, तुम कह रहे हो खेती करूंगा। बच्चे बाद में बात करना बेटा। हाँ क्या करें क्या करें समझ नहीं आ रहा क्या। अरे बाबा मोती तो दो, फिर हंसने लगते हैं, फिर नहीं सुनते बात वो जो हमारे कान्हा है वो एक मोती की माला लेते हैं और चल देते हैं। पीछे घर के पीछे खेती करते हैं मोती की, और उसमें क्या करते हैं, ब्रज लज लगाते हैं, पानी नहीं डालते, दूध डालते हैं, खेती करते हैं। अगले दिन सुबह मैया को और बाबा को खींचने लगते हैं कि चलो 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 खेती हो गई है, मोती उगाए मोती उगाए। वो हंसने लगते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है चलो चल के देखते हैं। तो जब चल के देखा तो वहां पे क्या देखा, एक मोती नहीं, दो मोती नहीं, पूरे मोती की फसल उगाई है। ये देख के तो सब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, ये क्या करा। फिर उसमें से फिर कहते तो कुछ, सब कहते तो बाद में, पहले मोती तोड़ने बैठ गए सब मोती तोड़ो पहले मोती तोड़ो। तो मोती तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और भर के मोती जो है वो श्रीमती राधा रानी के महल में ये प्रस्ताव कि हमारी तरफ से भी हाँ है, भिजवा देते हैं। अब वो ब्राह्मण वो जो है वहां पे संदेश वाहक पहुंचता ही लेके। अब श्रीमती राधा रानी देखती है, अच्छा मोती की खेती करी है, ठीक है हम तुम्हें दिखाते हैं। अब वो भी मोती लेती हैं, और अ, एक जगह का नाम बताते हैं, बागड़ा करके एक जगह है वहां पर, वहां पे वो मोती की खेती करती हैं। अब श्रीमती राधा रानी की देखिए, वहां पे मोती की खेती से क्या उगता है, हीरे और रत्न। आज वहां पे जगह है रत्न कुंड, रत्न कुंड के नाम से जाना जाता है। वहां पे मोती, भगवान कृष्ण ने तो मोती से मोती पैदा कर दिए, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने तो मोती से हीरे और जवाहरत रत्न पैदा कर दिए। तो खेती हुई, बहुत प्रसन्नता हुई सबको, ये बात आ गई। फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं चलो, उन्हें बार बार राधा रानी से मिलने का मन करता है, डेली मिलना चाहते हैं, ज्यादा विरह सह नहीं पाते। बीच बीच में कुछ ना कुछ बहाने, कभी चूड़ी वाली बनकर, कभी मेहंदी वाली बनकर, कभी कोई सी वाली बनकर वो बरसाना जाते ही रहते हैं राधा रानी से मिलने, राधा रानी को देखने। तो इस बार भी कहते हैं कि चलो जाके देखता हूँ क्या होता है, चलना स्टार्ट करते हैं।
अब चलते हैं तो बीच में वही प्रिया कुंड पड़ता है। अरे ये क्या है, ये कल तक तो कुछ अजीब सा था जल, आज ये पीला पीला क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है। सखा भी साथ में, अब वो एक ही बात बोले जा रहे हैं, ये पीली पीली वस्तु क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है, पीली पीली वस्तु क्या है, तो ऐसे करके वो कह रहे हैं। अब प्रिया कुंड की सीढ़ियों पे वो चलना स्टार्ट करते हो, उतरना स्टार्ट करते हैं, बोल एक ही चीज है, ये पीली पीली वस्तु क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं ये पीली पीली वस्तु क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है, तो ऐसे कहते जाते हैं और करते जाते हैं। अब पहले जो जल है उनके चरणों तक ढकता है, फिर कमर तक ढकता है, फिर धड़ तक ढकता है, फिर यहाँ तक ढकता है, और फाइनली मोर पंख दिख रहा होता है ऊपर, और दो हाथ दिख रहे होते हैं, और उसमें चल रहे हैं, कुंड में चल रहे हो, और ऊपर दिख क्या रहा है सखाओं को, मोर पंख और दो हाथ, और आवाज आ रही है, ये पीली पीली वस्तु क्या है। चलते जा रहे हैं और बस एक ही लाइन बोलते जा रहे हैं, ये पीली पीली वस्तु क्या है, ये पीली पीली वस्तु क्या है। अब कुछ देर बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं पूरे पीले हो चुके हैं, पूरे पीले, और दोनों हाथ ऊपर है। यहाँ से भगवान ने हमें एक संदेश दे दिया कि मैं जल्द ही गौरांगा रूप में आऊंगा, जिसका वर्ण होगा पीला, दोनों हाथ ऊपर, विच रिप्रेजेंट्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और वो पीली वस्तु क्या थी, वास्तव में वो राधा रानी का प्रेम था। तो मैं आऊंगा राधा रानी का प्रेम लेके। अब बाहर निकल के कहते हैं, अब देखो क्या कहते हैं, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है। वास्तव में वो राधा रानी के भाव में आ गए हैं, मुझे श्याम सुंदर से मिलना, और रो रहे हैं वृक्षों। अब वो जो सखा है वो कह रहे भैया तुम ही तो हो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर से मिलना है। नहीं मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, वृक्षों को आलिंगन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लिटरली भगवान रो रहे हैं कि मुझे मुझे श्याम सुंदर से मिलना है। श्याम सुंदर श्याम सुंदर, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, तितलियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है। तो ऐसे हम जानते हैं गौरांगा महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, और राधा रानी का भाव प्रेम लेके आते हैं, इसलिए उनका वर्ण तप्त कांचन हो जाता है। वही लीला भगवान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वयं श्याम सुंदर है, बत्तील वर्ण करके गौर सुंदर बन गए हैं, और राधा रानी के भाव के कारण श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण श्याम सुंदर चिल्ला रहे हैं। तो वास्तव में से भगवान हमें ऐसे संकेत देते हैं कि कौन सा नेक्स्ट में आने वाला हूं। इस तरीके से वो बहुत बहाई चेतना में फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, और फिर उन्हें याद आता है कि मैं ही श्याम सुंदर हूँ। इस तरीके से इतनी अद्भुत लीला हुई। पीली पोखर नाम क्यों पड़ा, पीला क्यों, पीला जल हो गया, पोखर मतलब होता है जलाशय। वास्तव में पहली होली की लीला भी इस पीली पोखर कुंड से ही स्टार्ट हुई। हुआ क्या, एक बार पांडे जी, अभी कौन से पांडे, ये वो पांडे नहीं चुलबुल पांडे, ये पांडे नंद नंद महाराज के घर से एक संदेशवाहक दूत समझ लीजिए, बरसाना जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे पहले तो नीचे सखियां ही घेर लेती हैं उन्हें। उस वक्त राधा रानी मानी होती है कि ऐसे ऐसे कृष्ण ने निमंत्रण भेजा है कि कल हम होली के लिए आएंगे, ठीक है आप तैयारी करके रखना, हम होली के लिए आएंगे। अच्छा होली के लिए आओगे, तो सखिया कहेंगे उनसे तो हम बाद में खेलेंगे, पहले तो तुम्हें बताते तुम्हारी हिम्मत कैसी हमसे ये कहने की होली खेलने आएंगे। उनको ही रंगना स्टार्ट कर दिया। उनको बांधना स्टार्ट कर दिया, रंगना स्टार्ट कर दिया। अब श्रीमती राधा रानी आई, ये क्या कर रहे हैं, ये तो पांडे जी हैं, ये तो दूत है, इनकी क्या गलती है नाना, और वो भी ब्राह्मण। नहीं उनको वो छुड़वाती है, अपने महल लेकर जाती है, वहां पे गर्म जल देती है स्नान आदि के लिए, नए राज वस्त्र आदि देती हैं, वहां पे बहुत सत्कार किया जाता है, कीर्तिदा ब्रह्माणु महाराज उन्हें बहुत सारे अलंकार देते हैं, भोजन कराते हैं, पूजा आदि करते हैं क्योंकि ब्राह्मण है, और उस तरीके से बहुत सत्कार के साथ भेंट देकर उनको भेजा जाता है वापस। अगले दिन सुबह देव जगन में पिचकारी अबीर गुलाल भर भर के कृष्ण और उनकी टोली चलते हैं, चले अब आएंगे रंग कर बरसाने वालों को, रंग के चल दिए। अभी राधा रानी महल में है, ये नीचे पहुंच गए प्रिया कुंड के पास, पीली पोखर के पास। अब वहीं पर फिर सखियां उन्हें घेर लेती हैं, सारी सखियां नहीं थी उस टाइम थी विशाखा देवी और कुछ सखियां। तो भगवान कृष्ण विशाखा जी से कहते हैं, इशारो इशारा में कहाँ है, वो कहते हैं ऊपर है,
बुलाओ ना। अब वो इशारों में जैसे भी करते होंगे भगवान, कहती है ठीक है बुला ले। अब विशाखा सखी तो सीधे भागती हैं, सखियों के साथ राधे को बुला के लाते हैं। ललिता ललिता जी थोड़ी शराब मतलब राधा रानी की तरफ ज्यादा है। तो वो जाती है उनको बुलाने, और राधा रानी वहां रूठी बैठी हुई है। वो कह रही है कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, अब क्यों रूठना। वो रूठी बैठी, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। ठीक है, तो फिर अब कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं राधे, देखो तुम्हें विश्वास नहीं, तुम झरोके में से झांक कर देखो। वो झांक कर देखती हैं, आ गए, अब वो आ गए, लेकिन फिर भी खड़ी है, मैं नहीं जा रही। तो अब भगवान कृष्ण नीचे से देखते हैं राधा रानी को, ऊपर जो खिड़की है उसमें से कि राधा रानी दिखती है। अब वो नीचे से ही पिचकारी मारते हैं लेकिन पिचकारी वहां तक पहुंच नहीं जाती। बट ये भाव देख के राधा रानी प्रसन्न हो जाती है बहुत, और बहुत सा श्रृंगार करके नीचे आती है। फिर नियम बनाए जाते हैं कि भाई होली खेलनी कैसे है। होली खेलनी ऐसे है, पहले हम सूखी होली खेलेंगे, और जब सूखी होली खेल रहे हैं तो सूखी ही होली खेलेंगे। ठीक है, फिर हम गीली होली खेलेंगे, और जब हम गीली होली खेलेंगे तो हम गीली ही होली खेलेंगे। ठीक है, सूखी में गीली मिक्स मत करना कहते हैं ठीक है ठीक है। और हाँ, जो हारेगा सूखी होली में उसको बहुत सारा गिफ्ट देना होगा। ठीक है, अब कृष्ण तो भर भर के लाए थे गिफ्ट, दे संदूक पे संदूक गिफ्ट वो हारने के लिए तैयार रहते हैं अपने भक्तों के आगे। तो बहुत सारे गिफ्ट भर के लाए। अब फाइनली अबीर गुलाल का खेल स्टार्ट होता है। यहाँ पे खड़े हैं कृष्ण, वहां पे खड़ी हैं गोपियां, दे यहाँ से यूं मारा जा रहा है, वो मारा है, अल्टीमेटली गोपियां भारी पड़ जाती हैं कृष्ण पे और सखाओं पे, और हरा दी जाती हैं। हरा दिए जाते हैं भगवान, उन्हें भगवान बहुत प्रसन्न है, हरा दिया गया मैं। और अब फाइनली कृष्ण के दोनों हाथ मोड़ दिए जाते हैं, पीछे पकड़ लिया जाता है। नहीं अभी ये नहीं होता, अब नहीं सॉरी। अभी क्या होता है, कृष्ण हार रहे हैं, अब कृष्ण सोचते हैं कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे जीत सकता हूँ। कहता है भारत में गए नियम, मैं तो गीली खेलना स्टार्ट कर देता हूँ अपने आप हार जाएंगे। वो वहीं से पिचकारी निकालते हैं और दे राधा रानी पे मारते हैं। अब राधा रानी बचने की कोशिश करती हैं तो हाथ ऐसे करती हैं, बट कुछ छींटे उनके फेस पर, श्री मुख पे पड़ जाती हैं। अब मुख ऑलरेडी इतना सुंदर है, तप्त कांचन गुलाबी रंग का, और उस पे गुलाबी गुलाबी छींटे पड़ गई हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब जैसे ही कृष्ण देखते हैं तो फिर तो वो कहते हैं मैं तो हार गया, ले गई पिचकारी बाढ़ में, मैं तो हार गया और उसी वक्त जो सारी सखी आती वो कहती अरे ऐसी गुस्ताखी करी, पकड़ लेती है। अब दोनों हाथ मोड़ लेती है पीछे, ठीक है, सर को रखो सीधे, ठीक है, और कहती है अब तुम्हारे हम मुख पे लगाएंगे काजल। ठीक है, लोग ऐसे करके लगाते हैं काजल, ऐसे आजकल तो ब्रश और जो भी चीजें, पेंसिल, हाँ ठीक है, मैं कह रही पेंसिल, तो पेंसिल से लगाते हैं बट उन्होंने कहा ना, हम लेंगे 10 उंगलियों को डिप करेंगे काजल में और ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत करते हैं ना। और हाँ, तुम्हारा ये जो वस्त्र है ना, पीला वस्त्र, इसको भी उतार देंगे, बहुत मान सम्मान का प्रतीक होता है, पीछे गाली भी लिखेंगे पीठ पर लिखते रहो, वो तो राधा रानी को देखने में लगे हैं। ठीक है, अब पूरा ऐसे किया जाता है, उनको ऐसे कर दिया जाता है, और पट्टा उतारा जाता है, गाली लिख के वापस भेज दिया जाता है। फिर राधा रानी कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं फिर कहती नहीं नहीं ठीक करो, तो उनको ठीक किया जाता है। फिर भगवान राधा रानी के चरणों में गिर पड़ते हैं, मैं तो राधे हारा हुआ ही हूँ हमेशा तुम्हारे आगे। और बहुत सारे जो भेंट लाए थे, ये लाए थे, वो उनको प्रदान करते हैं। तो वास्तव में श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है, जरा सा भी कोई शरण ले ले उनका तो उनके लिए वो क्या कुछ नहीं करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। हमें बस क्या करना है, शरण कैसे लेनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये तो बहुत बहुत शॉर्ट में मैंने लीला बताई है, ये तो इतनी सुंदर लीला है ये। तो होली की लीला यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हाँ, ऐसा भी वर्णन आता है कि हम्म, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो पांडे जी आए थे ये प्रस्ताव देने की कल होली है, तो कीर्तिदा ने उनके मुख में लड्डू बना के खिला दिया, और तब से वो प्रथा चल गई है जो आज के टाइम पे लड्डू मार होली के नाम से जानी जाती है। कि नंदगांव के लोग वहां पे जाते हैं आज भी, और बरसाना के जो संत आदि हैं वो उन पर लड्डू फेंकते हैं, और नंदगांव वाले जो आते हैं वो पकड़ते हैं, और बहुत श्री जी का प्रसाद उसको मान के ग्रहण करते हैं। तो वो जो लड्डू मार होली है वो यहाँ से चली थी, क्योंकि कीर्तिदा ने वो लड्डू उस पांडे जी को खिलाए। इतनी सुंदर है पीली पोखर लीला, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत शांतिमय स्थान है, वहां जाना चाहिए, हमें दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर स्थान, दिव्य स्थान है actually। ठीक है, यहाँ पे कहते हुए हम आज रुकते हैं। श्रीमती राधा रानी ने चाहा, भगवान कृष्ण ने चाहा, तो अगली कथा हम नेक्स्ट क्लास में करें।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.